औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तग़फ़ार की ऐसी हकीकत है जो आप नहीं जानते। इस्तग़फ़ार में बहुत सी ताकतें पोशीदा हैं। इस्तग़फ़ार राहत है, इस्तग़फ़ार ताकत है, इस्तग़फ़ार दिलों में रब की डालता चाहत है। इस्तग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह और अल्लाह पाक के करीब हो जाइए। इस्तग़फ़ार दुखों और परेशानियों को दूर करता है। हमें पता होना चाहिए कि जितने भी हम पर दुख, परेशानियाँ, मुसाइब आते हैं वो हमारे अमाल की वजह से आते हैं। हम जितने भी बुरे अमाल करते हैं उनकी नहूसत से हम पर जो है वो अल्लाह ताला जो मुसीबतों को, परेशानियों को मुसल्लत करता है। तो अल्लाह ताला ने इससे निजात का रास्ता भी बताया है। वो क्या है वो मैं आज आपसे बात करूँगी। इसकी मिसाल, अस्तग़फ़िरुल्लाह की मिसाल मैं आपको दूँगी एक साबुन से। जैसे कि हमारे पास एक कपड़ा है, इंतहाई गंदा, बदबूदार, दागदार, ठीक है? और आपको पता है कि वो किस तरह से साफ़ होगा? वो साबुन से साफ़ होगा ना। उसका और कोई तरीका तो नहीं है कि हम उसको साफ़ कर सकते हैं, उसकी मैल कुचैल को उतार सकें, उसकी गंदगी को, उसकी बदबू को हम ख़त्म कर सकें। हम किस तरह से कर सकते हैं? हम साबुन से कर सकते हैं। इसी तरह ही मिसाल है इंसानी जिस्म की। अगर आपका जिस्म गंदा है, बदबूदार है, पसीना आया हुआ है, तो अब क्या करेंगे? आप उसको साबुन से धोएंगे ना। तो साबुन से आप नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, तो आपका जिस्म पाक साफ हो जाएगा। तो इसी तरह ही इस्तग़फ़ार है। जब हम गुनाह करते हैं, ठीक है, हमारी रूह गुनाहों से लथड़ी भी होती है, बुरे अमाल करते हैं, अपनी ज़ुबान से करते हैं, ठीक है, ज़ुबान की लग़ज़िशें जो हैं वो हमें मुसीबतों में गिरफ़्तार करती हैं, ठीक हो गया। आँखें हैं हमारी, हम आँखों से जो ख़यानत करते हैं, हाथ पाँव से जो बुराइयाँ करते हैं, तो इन सब को अगर इन सब की यूँ समझे कि इन सब गुनाहों को धोने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? इस्तग़फ़ार के गुस्ल की ज़रूरत है। इस्तग़फ़ार वो साबुन है जो इन सब गुनाहों को धो देगा, दिलों के ज़ंग को दूर कर देगा। जो बुराइयां अमाल हम कर रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी में से कामयाबियों को नाकामियों में बदल देती है, हमारे गुनाह, वो सब नाकामियाँ कामयाबियों में बदल जाएंगी एक इस्तग़फ़ार करने से। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो जितनी बलाएं हैं, मुसीबतें हैं, गुनाह हैं, हमारे अमाल की वजह से वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या पढ़ना चाहिए? अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैं आपको एक भाई का वाक़या बताती हूँ। उन्होंने हमने एक वाक़या सुनाया। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन मैं इधर एक वाक़ये का ज़िक्र कर रही हूँ कि उन्होंने बताया कि जब कोविड आया, उससे पहले बहुत कामयाब बिज़नेसमैन थे। बहुत बड़ा उनका कारोबार था और वो कह रहे हैं कि यूँ समझें कि मैं लाखों करोड़ों में खेलता था, इस तरह से था। वो कहते हैं कि पता नहीं मेरी बदअमालियाँ थीं, क्या था, गुनाह थे कि कोविड आया और उस वक़्त मेरा कारोबार बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गया। ऐसे हो गया कि मैं कोड़ी-कोड़ी को मोहताज हो गया, ठीक है? और ऐसे में आपको पता है कि इंसान जो है वो ये सोचता है कि मैं क्या करूं कि एकदम से जो है हालात मेरे कंट्रोल में आ जाए। वो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे कोई कहे कि फ़लाँ जो है वो तावीज़ गंडों वाला बंदा है, नजूमी है, उनके पास जाओ। कह रहे मैं इसी तरह ही मुख्तलिफ़ तावीज़ गंडों के चक्कर में पड़ गया और जो रहा सहा मेरे पास था वो भी मैंने सरमाया इन्हीं कामों में लगा दिया, लेकिन हालात थे कि कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे। वो कहने लगे कि रातों की नींद हराम हो गई, कर्ज़ों से मेरा बाल बाल जकड़ गया, मैं इतना परेशान हो गया, सर का दर्द मुझे नहीं छोड़ता था परेशानी से, बिल्कुल मैं बिस्तर में लग गया टेंशनें ले लेके। आपको पता है टेंशन इंसान को जो है वो बीमार कर देती है, दिमागी तौर पे मफलूज होने लगा। फिर किसी ने मुझे एक बुज़ुर्ग का बताया, मैं उनके पास गया। तो उन्होंने मुझे जो है वो एक वजीफ़ा बताया कि आपने
इस्तग़फ़ार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 1200 बार पढ़ना है सुबह और शाम में। कह रहे हैं कि मैंने जब ये वजीफ़ा शुरू किया तो शुरू में तो मेरे पे कुछ आजमाइशें और आईं। यहाँ तक था कि हम लोग रोटी को भी मोहताज थे, लेकिन मैंने अपने घर वालों को कहा कि परेशान ना हो, रोटी का रिज़्क़ का वादा अल्लाह पाक ने किया है, ज़रूर मिलेगा, आप परेशान ना हो। खैर जो था उनके नसीब का उनको मिलता रहा। वो कह रहे हैं कि मेरे पे और भी आजमाइशें आईं, लेकिन मैंने ये विर्द नहीं छोड़ा। मुख्तसर ये कि आज वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से भी ज़्यादा सेटल हो गया हूँ। एक क्या अल्लाह पे भरोसा, दूसरा इस्तग़फ़ार का दामन मैंने नहीं छोड़ा। तो देखिए वो भी यही बात है कि अगर हमारे अमाल जो हैं वो ऐसे हैं कि ज़ाहिर है इंसान है हम, लग़्ज़िशें हमसे होती हैं, लेकिन क्या करना चाहिए कि उनको कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, और तौबा भी ऐसी हो जो दिल से की जाए। सिर्फ़ ये नहीं कि ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह का, दिल में ये ख़्याल ना हुआ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। दिल से पढ़ें, दिल से अल्लाह को याद करें, दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगें अपने गुनाहों की। हम बहुत गुनाहगार हैं, हम दिन रात में बार बार गुनाह करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएं, आपकी ज़िंदगियों से शैतान मरदूद दूर हो जाए, उसके शर से आप महफूज रखें, आपकी ज़िंदगियों में, आपकी औलादों की ज़िंदगियों में, आपके घर पर रहमतों बरकतों का नज़ूल हो, अमन व अमान कायम हो, कामयाबी आपके कदम चूमे, हर किस्म की परेशानी से आप महफूज रहें, तो दिन रात में 1200 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह। आप देखें कि किस तरह ज़िंदगी आसान होती है आपकी। मेरा ये आज़माया हुआ अमल है, आप एक बार इसको शुरू करें और नागा ना करें, पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। आप ये सोचें कि मैंने जो कुछ हासिल करना है इसी से हासिल करना है। दौलत, रिज़्क़, औलाद, ज़िंदगी में इंसान यही चीज़ें चाहता है, आराम, सुकून, ठीक है, ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला आपको इसमें से अता फरमाएगा और आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम पढ़ रहे अपने लिए और नवाज रहा हमारा रब है हमें, तो हमारी जो है वो रूह है उसका गुस्ल है ये। ज़रूर अपनी रूह को तौबा के पानी से गुस्ल दें। आप देखें कि किस तरह आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती है। तो यही कहूँगी मैं कि 1200 इस्तग़फ़ार दिन में पढ़ने की एक अपनी रूटीन बनाएं। इंशाअल्लाह इसकी फ़यूज़ बरक़ात आपको जो है वो मिलती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में सब जो है वो एक बार अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर लिखें, और वीडियो में जब तक आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए, और अगर कोई भूल चूक हो गई है तो उसको माफ़ फ़रमाए।